हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को डिवीजन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। डिवीजन चैप्टर लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन डिवीजन चैप्टर में एक पोर्शन दिया है सिंप्लीफिकेशन। तो आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ाऊँगा। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैथ में 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और ये चारों पर आप लोग काम कर चुके हैं, चारों के बारे में आप लोग सम बना चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी ऑपरेटेड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सेपरेटली। लेकिन सिंप्लीफिकेशन में इन चारों का एक साथ चारों को ऑपरेट करना होता है। उसमें सिंप्लीफिकेशन में एक साथ आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिया रहता है और आपको उसको सोल्व करना होता है। तो कैसे अभी तक हम लोग अलग अलग सबको ऑपरेट किए थे, चारों फंडामेंटल ऑपरेशंस तो अलग अलग बनाए थे, लेकिन जब चारों को एक साथ कंबाइन करके देगा क्वेश्चन में, तो हम उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, क्या है उसका फॉर्मूला, किसको उसमें से किस फंडामेंटल ऑपरेशन का काम हम पहले करेंगे। तो जब चारों एक साथ दिया रहे, चारों फंडामेंटल ऑपरेशन, तो उसको परफॉर्म करने का जो ऑर्डर है वो ये है। सबसे पहले हम डिवीजन का काम करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, उसके बाद हम एडिशन का काम करते हैं और सबसे अंत में हम सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। सबसे पहले डिवीजन का काम सबसे पहले करेंगे, बाकी को हम ऐसे ही लिखते हैं। फिर जब डिवीजन का काम फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा तो सेकंड स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, थर्ड स्टेप में हम एडिशन का काम करते हैं और सबसे लास्ट वाले स्टेप में सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। तो इस तरह अगर चारों का फर्स्ट लेटर हम निकालें DMAS, तो एक रूल बना डमास, यानी कि जब चारों फंडामेंटल ऑपरेशन एक साथ सिंप्लीफाई करने के लिए देगा तो आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो रूल आपको याद रखना है डमास रूल याद करने से D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो डमास याद रखने से आपको ये ऑर्डर याद रहेगा कि हम सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, उसके बाद किसको सोल्व करेंगे। चलिए आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको समझाता हूँ। सिंप्लीफिकेशन में आपका एक्सरसाइज है 6G और उसका क्वेश्चन नंबर O बना के मैं दिखलाता हूँ। ऐसे इसके एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन सोल्व करके दिखलाया है, वो भी आप देखेंगे। बहुत इजी तरीके से सोल्व किया है, आपको समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक्सरसाइज 6G का O। 6G का O नंबर क्वेश्चन है 1331 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 118 प्लस 2। यही क्वेश्चन है। इसमें डिवीजन भी है, इसमें सब्ट्रैक्शन है, इसमें एडिशन है। किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आ सकता है कि सर आप एक ऑर्डर बता दिए कि सबसे पहले डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। कहीं उस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन ना हो तो हम क्या करेंगे। तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर मान लीजिए कि कोई ऑपरेशन मिसिंग है तो आप नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे, यानी डिवीजन आपने किया और उस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो आप नेक्स्ट ऑपरेशन एडिशन करेंगे।
मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो नहीं करेंगे उसको। डिवीजन के बाद हम एडिशन करेंगे, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो है उसको करेंगे इसी ऑर्डर में। तो यहाँ पर डिवीजन है तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन देंगे और डिवीजन वाला काम करेंगे। अगर आपको मुँह जबानी डिवाइड नहीं आता है तो यहाँ पर डिवाइड करके आप देख सकते हैं कि 1331 में 11 से डिवाइड करने पर आप रफ यहाँ करें, आप एग्जाम में भी बनाए तो रफ बगल में करें। टीचर आपके डिवाइड देखेंगे, आपके मल्टीप्लाई देखेंगे। 1 से यहाँ 11 आएगा, 3 में से 1 गया 2, ये कर जाएगा, ऊपर से 3 आएगा 23, 11 2 जा 22, ऊपर से 1 आएगा, 11 1 जा 11, यानी कि 121। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 121 माइनस 118 प्लस 2। अब डिवीजन के बाद क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यहाँ नहीं है, मिसिंग है, तो मल्टीप्लीकेशन छोड़ दिए। मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आता है? एडिशन। तो एडिशन वाला काम करेंगे। ये नहीं, आप लोगों को मैं देखता हूँ आप लोग हड़बड़ी में इसमें से 121 में से 118 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नहीं, आंसर सही हो जाएगा लेकिन वो रूल गलत है, क्योंकि आपको सिखलाया गया है कि आप डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई नहीं है तो उसके बाद एडिशन कीजिए। तो एडिशन 121 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस साइन है, और 2 के आगे प्लस साइन है तो इन दोनों के आगे प्लस साइन है, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे और तब लिखेंगे माइनस 118 लिखेंगे। ये 118 के आगे माइनस है तो इसको सबसे अंत में जो इन दोनों का सम होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 121 प्लस 2 123 माइनस 118, और 123 में से 118 आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आंसर आएगा 5। ये 5 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह आप 1 से और सोल्व कीजिएगा आप L तक। आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि 1 का A से L तक आप सोल्व कीजिएगा। जो आपको नहीं आएगा तो आप फोन के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं आया है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्लास में जो ये बड़ा वाला है जैसे P है, Q है, R है, ये मैं बना के दिखलाऊंगा, और ये वर्ड प्रॉब्लम जो सिंप्लीफिकेशन पर है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें से कुछ सोल्व करके आपको दिखलाऊंगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6H को सोल्व करेंगे, और एक्सरसाइज 6H जब समाप्त हो जाएगा तो ये डिवीजन चैप्टर समाप्त होगा, और यहाँ पर आपका यूनिट टेस्ट 2 का सिलेबस भी समाप्त हो जाएगा करीब करीब। लेकिन मैं इसी कड़ी में मैं आगे ये चैप्टर भी पढ़ाऊंगा 7 चैप्टर, लेकिन आपका सिलेबस जो है यूनिट टेस्ट 2 का वो यहीं तक है, चैप्टर 6 तक ही। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये आगे वाला पोर्शन समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप इसको देखिए, समझिए, और जो आपको होमवर्क दिया गया है वो करके रखिए।